Thank you. Nice. Are you okay with chili chutney वगैरह? Yes, yes. Mix a little bit in there because otherwise the mayonnaise is a little sweet. चलो आज प्रखर के स्टाइल में खाते हैं. नहीं मेरा स्टाइल नहीं है ये रेड चिलीज का स्टाइल है. इस मेन्यू से इतना हेल्दी खाना मिलता है, इतना हाइजीनिक. बोल सकते हैं ना कैमरा पे, जो ट्यूशन के बाद आदमी गाली देने और सिगरेट पीने आता है ना, उसके साथ यही मेन्यू चल सकता है और कुछ नहीं चल सकता. अगर इस मेन्यू पे प्लास्टिक और लग जाती ना, औकात के बाहर हो जाता है ये. फिर आप नहीं खा सकते मोमो बेटा, आप घर जाओ दाल रोटी. आई थिंक मैं इंडियन टूरिज्म और इंडियन कल्चर का एक बहुत ही ग्लोइंग नमूना हूँ. मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को इंडियन कन्वर्ट कर देता हूँ. मैंने एक 4 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था. 4 घंटे. 3 गेस्ट थे, पसीने आ रहे हैं उन्हें, वो भी कह रहे हैं जाने दे भाई भूख लगी. बट आई वाज लाइक नहीं खत्म करेंगे. टोटल आदमी के 10 साल के जीवन में 4 बातें होती है जो उसको शायद प्रोसेस करनी होती है, जो वो खुद नहीं कर पाता. उसके बियॉन्ड की सारी बातें, एक बियर, 4 गाली, हुक्का, वीडियो गेम्स, इससे सॉल्व हो जाती हैं. रवि गुप्ता से क्या सीखा? रवि गुप्ता से मैंने ये सीखा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. पैसे और मॉरल्स 2 अलग चीजें हैं, और जो पैसे कम देता है मैं उससे बात नहीं करता. ये माइक के आगे है काफी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्टर, लेकिन दोस्तों के साथ बन जाते हैं फुल ऑन दिल्ली बॉय. यू हैव सीन हिम ऑन पीजी रेडियो, हर्ड हिज डीप कॉन्वर्सेशंस विद सेलिब्रिटीज एंड गेस्ट्स, एंड आई एम श्योर अगर आप अभी तक बाय चांस इन्हें नहीं भी जानते होगे ना, तो आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर इनके पॉडकास्ट की कई सारी वायरल क्लिप्स जरूर देखी होंगी. आज के तेरे गली में के एपिसोड में मैं आ गई हूँ फरीदाबाद की गलियों में टू मीट वन ऑफ द लीडिंग इंडियन पॉडकास्टर्स प्रखर गुप्ता, जिन्हें आप सब प्रखर के प्रवचन के नाम से भी जानते हो. तो चलो मिलते हैं प्रखर से उन्हीं के स्टूडियो में और फिर करते हैं फरीदाबाद की इन गलियों को एक्सप्लोर. एंड वेट, बहुत सारी बातें होंगी आज, लेकिन प्रखर के पॉडकास्ट स्टाइल में नहीं बल्कि कर्ली टेल्स के स्टाइल में. सो लेट्स गो. My office. This used to be my mother's office, my father's office, my brother's office, and now it's mine. जनरेशन से चला आ रहा है इनका ऑफिस. एक ही जनरेशन हुआ है, पर सबने शेयर किया है. But this was my father's first office. और घर पहले यही था या कहीं और रहते हो आप? अभी मैं कहीं और रहता हूँ. जब मैं 97 तक, जब तक मेरी बहन पैदा नहीं थी, तब तक हम यहीं रहते थे. तो इस घर से बड़ी सारी यादें होंगी. My earliest memories. Yeah? चलो उसके बारे में बातें करते हैं. Can you show us around a bit? Yeah, come. Because I'm pretty excited to see your studio जहाँ पर पॉडकास्ट शूट होते हैं. Generally, the cameras will be here. The microphones are stuck to this small attachment. This was one of the first tables I bought. इसमें मैं streaming करता था. अच्छा, okay. Very early on in my career. This painting is done by my wife to be, my fiance. This painting she gave me as a surprise in August last year. Okay. It was her first art show in New York. एंड मैं फ्लाई करके गया था फॉर हर फर्स्ट आर्ट शो. शी टेक्स मी इन, शी इज लाइक लिसन बिफोर एनीबॉडी कम्स कम सूनर. ठीक है. तो मैं गया बिल्कुल तैयार हो गया. मैंने कहा यार हेल्प करनी है, क्लाउ का आर्ट शो है. एंड देन शी टेक्स मी टू द फार एंड ऑफ द रूम. शी इज लाइक नाउ लुक, एंड आई लुक्ड एट इट, और मेरे को आई थिंक आई अंडरस्टूड व्हाट पेंटिंग इज मेंट टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम देन. क्योंकि हमें कहाँ समझ आती है पेंटिंग. नहीं आती ना. It's such a fine taste. Yeah. But when you're the subject of someone's art, and I was like, that's crazy. And so I just bought it. I was like, ये तेरी परचेज मेरी है. आज आपने खरीद ही ली. मैंने उसे बोला तू, तेरे को कितने पैसे चाहिए, तू बोल मैं इंडिया भेज रहा हूँ. नेक्स्ट डे मैंने उसको फेडेक्स कर दिया, इंडिया आ गई, काम खत्म. ये बहुत ब्यूटीफुल है. Yeah. मतलब पॉडकास्ट की बात अलग है, बट जब मैं लाइव देख रही हूँ तो मुझे ज्यादा सुंदर लग रही है. This is a moment from the Alps. हम फ्रांस में we were at Tomorrowland winter and she clicked a picture. तो ये moment इतना स्पेशल है. This painting is so beautiful. It represents a lot of what our relationship is. अब आपको पेंटिंग से फुल ऑन इंटरेस्ट हो जाएगा. नहीं यार, इतना नहीं. मेरे को अभी भी इतने अच्छे से समझ नहीं आता है. थोड़ा बहुत समझ में आता है. I understand there's a lot of storytelling to art. There's a lot of style to art. And if you're not educated on the fundamentals, आप उसकी complexity पकड़ नहीं पाते. पूरी जिंदगी पड़ी है प्रखर अब समझने के लिए. समझते हैं ना, हर दिन नई ऐसे नेगेटिवली क्यों बात कर रहे हो आप इस बार? ये तो मैं पॉजिटिव डिस्करेजिंग बात क्यों? ये तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि अब तो सीख, मतलब अच्छा खासा सीख जाओगे लाइफ में. नो ओके, तो आपके पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठे प्रखर, पॉडकास्ट की जर्नी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. हाउ डिड इट हैपन? I got on YouTube because COVID हिट हो गया था और मेरे पास बातें करने को काफी थी. मेरे पास हमेशा से बातें करने को बहुत थी. प्राइवेटली मैं सेंटेंसेस को आर्ट फॉर्म की तरह देखता हूँ. उस टाइम मेरा एजुकेशनल एनवायरनमेंट बहुत रिच था. सो आई वाज लर्निंग सो मच एंड सो वाइडली कि मेरे को बात करने का मन था. कोविड स्ट्राइक हो गया था, तो ड्यूरिंग कॉलेज, ड्यूरिंग कोविड मैं बस इंटरनेट खोल के बात करने लगा. एंड दैट्स हाउ प्रखर के प्रवचन वाज बोर्न, बिकॉज़ इट वाज लिटरली जस्ट दैट. इफ यू गो टू माय अर्लीस्ट वीडियोस में शॉल पहन के मेरे लंबे लंबे बाल है और मैं बात कर रहा हूँ. और 6 महीने करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कुछ लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं आई एम जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर. मैं वो बाल काट लिए, शॉल वाल उतार दिए, एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग प्रवचन. स्ट्रीमिंग उस टाइम बहुत चलता था. इट वाज नॉट अंटिल 2023 एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अमेरिका छोड़ के
पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद 1 साल काम कर लिया. I want to double down and focus on building something with content. And that's when I pivoted to podcasting and moved back to India. इतने सारे पॉडकास्ट आप लेते हो एंड माशाल्लाह सब अच्छे भी कर रहे हैं. पीपल एक्चुअली टॉक अबाउट योर पॉडकास्ट. डू यू डू योर रिसर्च ऑन योर ओन या देयर इज अनदर टीम जो जिनके साथ मिलकर आप ये सारा काम करते हो और क्वेश्चंस वगैरह, मतलब किस तरह का प्रोसेस होता है आपकी टीम का? See, थोड़ा प्रोसेस रहता है, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आपने सारे बेसिस कवर कर रखे हैं. हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग टू विकी कौशल. आई नो सम स्टफ अबाउट विकी, but do I know everything? And what out of what I don't know is going to be important? Yeah. ये मेरे को नहीं पता. तो एक somebody in my team will run a research and just give me a research. Beyond that, it's just what I want to do. Yeah. I'll tell you what I'm against. I'm against asking questions that become great hooks for shorts. बिकॉज वो एक इंडस्ट्रियलाइज तरीका है अपने कंटेंट को चलाने का. मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं अगर ये 8 बातें पूछूंगा इसमें से 2 रील वायरल है, मैं वो अगर करने लगा तो इससे बढ़िया मैं कुछ और कर लूं. मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस इज वेरी हाई. आई कुड जस्ट एज वेल हैव डन एनीथिंग एल्स एंड आईड बी ग्रेट एट इट. तो मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे सस्ता काम नहीं करूंगा, मेरी सोल किलिंग कोई काम नहीं करूंगा. वन ऑफ देम इज दैट, राइट? आई कैन नॉट डू दैट. 2, आई अंडरस्टैंड मेरे को इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में इतना मजा नहीं आता. दैट आई कैन जस्ट चैट जीपीटी एट दिस पॉइंट, गूगल 2 years ago. तो आई वांट पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन. 3, आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट सेल्स एंड नॉट व्हाट सेल्स इन द सेंस कि क्या बिकता है, बट क्या आपको टच करता है इज इमोशन. 4, अगर मैं ऑडियंस का पर्सपेक्टिव हटा दूं और सिर्फ खुद से पूछने लगूं कि मेरे को क्या क्या टच करता है, तो वो कुल्लू की एंजाइटी है ना, आरुष लैला का एक इनोसेंस मिक्स्ड विद देयर दिल्ली पना है ना, लाइक मतलब उनको पता ही नहीं है वो जो कह रहे हैं उन्हें नहीं बोलना चाहिए, राइट? या वो रवि का वो जोक्स है ना, या वो समय का ट्रूथ है ना, यू नो. सो दोस थिंग्स टच मी एंड आई नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स दैट. माय फॉर्मूला फॉर पॉडकास्टिंग इज फॉलो योर हार्ट जेन्युइनली. उसके ऊपर टैक्टिक, स्ट्रेटजी, विजन सब रहता है, बट फंडामेंटली वंस द कैमरा रोल्स इट इज नॉट a process of getting views. Yeah, people are actually liking it. इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं. कोई ऐसा पॉडकास्ट था जिस मतलब कोई भी ऐसे गेस्ट के साथ जब शूट करना था जिस दिन आपको पॉडकास्ट, तो नर्वसनेस हो रही थी अजीब सी? हाँ, रघु के साथ. Only रघु. Because रघु I've seen since I was a kid. And रघु was this intimidating figure जो अगर आपने गलत बोल दिया तो आपको छलनी कर देगा. तो मेरे को याद है रघु के एपिसोड के लिए जब मैं मतलब सुबह नहा धो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं ऐसे क्या बोलूंगा. I'm like very interesting कि I can access my childhood psyche in this moment because I'm going to meet Raghu. So Raghu was an interesting one, but Raghu is not that character anymore. पूरे देश ने बुलिंग सीखी कहाँ से? रोडी से. True that. I mean, no offense. Yeah, but it's true. Yeah, that's where we learnt it कि मतलब आप आदमी को कैसे बिल्कुल जर्जर कर दो यार शब्दों से. जिंदगी भर का कॉन्फिडेंस 6 साल का था यार. तो आपने रघु को देखा ही ऐसे. So when he's coming, I was a little like, wait, what is going to happen today? Yeah. शुरू में 10 मिनट I'm still trying to figure out how to just hold the conversation down and create a rhythm. So you'll see that also. उसके बाद it just flows. मतलब वैसे longest कितना रहता है अभी तक जो? मैंने एक 4 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था. 4 घंटे? भाई पसीने आ गए. गेस्ट 3 गेस्ट थे, पसीने आ रहे हैं उन्हें. वो भी कह रहे जाने दे भाई भूख लगी. But I was like नहीं खत्म करेंगे. कौन से गेस्ट थे if you can tell? That episode's not out yet. हाँ, अभी हुआ है क्या? 1 महीना हो गया, बट उसके ना जिस पीसी में हमने रिकॉर्ड किया था उसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं. So some data is still to be recovered or may not be recovered. The so I don't want to technical talk issues about that we all face. Yeah, like it's very ugly because I think it was a brilliant conversation. It was on depression and I had some brilliant people I don't think I can ever have again in the same room. और मैं बता नहीं सकता. It's a biblical conversation on depression. क्या classic conversation रही. और अभी it's yet to come out. Hopefully. Okay, चलो देखते हैं. So we are Curly Taste. You know Curly Taste is a food and travel platform. बहुत सारी बातें हमें और भी करनी है, बट आज मैं चाहती हूँ अपने स्टूडियो से थोड़ा सा बाहर निकलो हमारे साथ और कुछ खाने पीने भी चलते हैं. Are you a foodie? No, I have never understood what a foodie is. Do I enjoy food? Sure. You do? Yeah, but it's never like आज कुछ ऐसा variety ऑर्डर करेंगे खाने के लिए. I like food. You That's like about it. Yeah. So बस इतना ही चाहिए हमें. तो हम फरीदाबाद में आए और फरीदाबाद में ज्यादा आई नहीं हूँ. तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट कि अगर आज हमारे साथ आपके ऐसा कंपेनियन हो और जिसके साथ हम थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए और उसके साथ साथ बातें करेंगे. क्योंकि बातें तो हमें भी बहुत सारी करनी है ना. ठीक है. आपको मोमोज पसंद है? I love it. Okay, let's go get momos. चलो. अभी हम क्या खाने वाले? I'll have maybe 1 fried momo, but generally I like steamed momos. So let's have steam momo. Okay. I'll have paneer momo steam. हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए हम लोग steam momo खाएंगे. लेकिन का जिम सामने. तो इसे खाने का एक तरीका है. Are you okay with chili chutney वगैरह? Yes, I like it. Mix a little bit in there because otherwise the mayonnaise is a little sweet. So you want that sweet and sour to happen. चलो आज प्रकार के स्टाइल में खाते हैं. नहीं मेरा स्टाइल नहीं है ये रेड चिलीज का स्टाइल है. रेड चिलीज का स्टाइल है. ओके. This is actually good. I'm telling you, जो इसकी मेयोनीज है ना, मेरे को नहीं पता ये कौन सी अफीम मिलाता है इसमें. Bro, इसकी मेयोनीज का टेस्ट भूलता नहीं आदमी को. I've had friends जो नोएडा गाजियाबाद से यहाँ आते सिर्फ इसका खाना खाने. ये जगह 15 साल से मोमो की दुकानें आई गई
यही है। ये मोमो की दुकान चलती रहेगी। हम लोग ट्यूशन व्यूशन में उतरे 7th 8th में, तब आया करते थे यहाँ पे यार, ट्यूशन खत्म करके कि अब हम लोग मोमोज खाएंगे। जब मोमो कल्चर स्टार्ट हो रहा था 5-6 में ज्यादा, तब से ये बंदा यही है यार, इसकी दुकान कोई नहीं हिला पाया। एंड आई थिंक द सीक्रेट इज द मेयोनीज। You also told me कि यहाँ आपका ऊपर जिम भी है, तो वो जिम वाला ट्रेनर बहुत नजर रखता होगा आपके खाने पर। बाद में गाली देता है। अच्छा। नहीं, उसको मैंने बता दिया था कि भाई आज तू मान के चल। हाँ, आज चीट डे है मेरा। And you've lived in Faridabad all your life? No, I spent about 6 years between 2016 and 2023 in New York. उसके अलावा तो फरीदाबाद की पहले बात करते हैं, यहाँ की क्या यादें हैं? लाइक जब अपने पुराने इनिशियल बचपन वाले दिनों को याद करते हो, कौन सी कोर मेमोरीज है जो याद आती है? School. I really loved school. हाँ, पढ़ाकू वाले बच्चे थे? I mean 90% without trying वाला जो होता है ना लॉट, कि दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता, खुद भी नहीं पढ़ता, पर फिर मार्क्स आ जाते हैं। मेरे को याद है हमारा 11th ग्रेड में वो ऐसे होता था कि आपको स्कॉलर बैच मिलता है हर साल, देन इफ यू डू इट 3-4 years in a row आपको एक ब्लेजर मिलेगा, देन यू गेट अ टाई। अच्छा। हाँ। 11th ग्रेड में जितने लोगों को भी अवार्ड मिल रहा था ना, उसके लास्ट 3 हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि हम बिना बड़े मार्क्स ले आते थे और हम इतना ज्यादा एफर्ट नहीं मारते थे कि टॉप करना है। हाँ। बट आई एंजॉयड स्कूल बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और हम 5-6 लड़के ही थे, इट वाज अ बॉय ग्रुप, सो स्कूल वाज क्रेजी। आई रियली एंजॉयड स्कूल, एंड बैक देन माय फादर वाज स्ट्रिक्ट इनफ वेयर आई वाज नॉट लॉइटरिंग अराउंड अ लॉट। इधर उधर ज्यादा नहीं जाता था मैम। दिस आई वुड कम टू ओनली आफ्टर ट्यूशंस। सो दिस इज अ स्पॉट जो मेरी ट्यूशन की यादें और वो वाले फ्रेंड सर्कल्स के साथ एसोसिएटेड है। आई वुड प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। आई प्ले फुटबॉल, आई प्लेड क्रिकेट फॉर विजय यादव्स क्रिकेट टीम फॉर अ व्हाइल। विजय यादव वाज अ नेशनल विकेट कीपर, हमारे इंडियन नेशनल टीम के लिए 1-2 गेम खेले हैं वो, उनकी एकेडमी होती थी, मैं उनके लिए खेला हूँ। आई प्लेड अ लॉट ऑफ चेस, तो उसके टूर्नामेंट्स एवरीवेयर इन द सिटी एंड देन द स्टेट एंड देन जोन और You were active boy then. Yeah, I was a sports person. I was playing a lot more, swimming, running, doing whatever the fuck I could in that way, but never really a loitering kind. मतलब स्कूटियों पे घूमना और ये सब was never my thing. That was never my thing. My father would never let me. मेरे को 2 व्हीलर ही नहीं चलाने देते वो कभी। हाँ, तो यूएस क्यों गए थे आप? मतलब क्या पढ़ने के लिए गए थे तो स्पेसिफिकली? पार्टी करने गया था मैं। हाँ? नहीं, पढ़ाई करने गया था। मतलब बंदा मन में तो चाह सकता है कि पार्टी करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर वो रहा होगा, बट अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट आई डिड, मैं सीए छोड़ के घर वालों से लड़ाई करके, उनको नहीं पता मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका में। आई जस्ट न्यू आई अप्लाइड टू द बेस्ट एंड आई गॉट थ्रू टू अ फ्यू। तो मेरे पास आई न्यू इफ आई डोंट मेक द मोस्ट ऑफ दिस, तो मेरे से बड़ा स्टूपिड इडियट कोई नहीं है कि तूने सीए भी करी पूरी, फिर खत्म नहीं करी और अब तू वहां जाके भी मस्ती कर रहा है। आई हैव बीन अ सोशल पर्सन, आई एंजॉय पीपल, आई थिंक आई एम ग्रेट एट पार्टीज, सो आई एंजॉयड पार्टिंग, बट वो 1 महीने में उतर गया था। फिर यू गेट अ लिटिल टेस्टफुल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ फन यू वांट, राइट? सो देन टेस्ट डेवलप हो गया। जब आपके पास एक्सेस नहीं होता तो इंडल्जेंस टेस्ट है। जब आपने शराब नहीं पी तो मेरे को शराब पिला दो, कितनी भी पिला दो। बचपन में ऐसे होता है ना, 15-16 साल का लड़का ब्रीजर पी के टल्ली हो रहा है, वो एक अलग सिचुएशन है। देन यू ग्रो अप एंड यू हैव टेस्ट कि मेरे को ये पसंद है वर्सेस ये नहीं पसंद है एंड सो ऑन। मैं पढ़ाई करने गया था और ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं था कि वो कितना रिच एक्सपीरियंस होने वाला है मेरी लाइफ के लिए। माइंड ब्लोइंग, मतलब आई विश इट अपॉन एवरीवन कि आपकी लाइफ में एक्चुअली इतना रिच एक्सपीरियंस हो जहां आपकी क्यूरियोसिटी, आपका वंडर, आपका सेंस ऑफ ब्यूटी, आपके सेंस ऑफ लव, आपका सेंस ऑफ लाफ्टर और आपकी रियलिटी अलाइंड हो। जैसे फरीदाबाद का लड़का यहाँ से गया, यहाँ पर एक सर्टेन ग्रुप है, जैसे आपने खुद बताया लड़कों के साथ करता था, वो था, एंड देन यूएस में चला गया, तो वो एक कल्चरल शिफ्ट या कल्चरल शॉक कोई मिला था आपको स्टार्टिंग में इनिशियली वहां जाके कि हेलो ये कहाँ आ गए हो यार? मैं मेरी बजली थी। मैं यहाँ पे एक बहुत छोटे पॉन्ड में एक बड़ी मछली हूँ, right? I can speak my way through things, I can interact with people and you know I'm fine, I look good or whatever, right? Like I had a tall guy, broad guy, whatever's happening. Then you go to a college like the one that I went to and you are 21 और आप 18 साल के बच्चों से मिल रहे हो और 50 साल के मिडिल एज लोगों के साथ एक ही क्लास में बैठे हो, and they're so smart and they know all these things and you think you're fit, that guy is so much fitter than you, and not just that guy, 100 people like him, and you think you know this or you have access. So in the sense of how big the world is, it blew my mind. मेरे को तो पहले सेमेस्टर समझ नहीं आया कि मैं किसी बात का आंसर दूं कैसे. हाउ डू यू हैव एन ओपिनियन? वी वर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग अर्लियर. इफ आई आस्क यू दिस पेंटिंग और दैट आई डोंट नो, व्हाटएवर, राइट? लाइक यू डोंट हैव एन ओपिनियन बिकॉज़ यू डोंट हैव द लैंग्वेज टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स. मेरे पास वो था ही नहीं. सो आई वाज जस्ट ब्लोन. इट वाज एन एक्सपीरियंस एंड अ हाफ. मेरे को क्लियरली याद है, मेरे को ऐसे प्रोफेसर बोलता रहा, तुम बताओ. उधर कैसे बताऊं, क्या बताऊं? इंग्लिश. You cook also? वहाँ रहे होगे तो I think cooking सीख ली होगी इस time. I can cook great breakfasts. Yeah. Good. I can do good breakfasts. I can do salads. I learned how to cook only to like impress my dates. अच्छा. And then I stopped needing it. And so I think I've forgotten. कोई देसी चीज की है आपने बाहर जाके? मैंने जितने गोरे मिले उनको देसी बना दिया है. I think मैं
इंडियन टूरिज्म और इंडियन कल्चर का एक बहुत ही ग्लोइंग नमूना हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को इंडियन कन्वर्ट कर देता हूँ। मेरे को उनकी आत्मा से बात करके उनके अंदर का जो धार्मिक एक जो फ्लो ऑफ कल्चर है जो उनके अंदर भी है, उन्हें बस पता नहीं, उनके जीन्स में ट्रैप्ड है, वो निकाल लेता हूँ मैं। मेरे ऐसे गोरे दोस्त हैं, एक बहुत फेमस मेरा व्लॉग है पुराना जिसमें सबसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे गोत्र क्या है, और उन्होंने उनके गोत्र पता है क्योंकि उन्हें गोत्र पे एडुकेशन दी किसने? भाई ने। एंड दैट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन कन्वर्ट somebody who has white skin or black skin or Asian skin into Indian skin. इंडिया को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो आप बाहर में। नहीं, jokes apart, I think it's a very important thing. Indians काफी inferior feel करते हैं जब वो बाहर जाते हैं, because they feel like the way media portrays them and the way culture has portrayed them, and you know, for other reasons they feel very. I found that there is so much space for very cool Indians, and I learned it from my friend actually. I have a friend, his name is Hardik. Bro, whatever room he walks into, he owns it, and it's just things he learned as an 18-year-old struggling in America. मैंने उसके ग्रुप से ज्यादा इंडिया की हाइप किसी ग्रुप में नहीं देखी. People would love the concept of India because they were like, if this guy comes from India, what the fuck is happening in India? And then they met me and they're like, oh my gosh. So then they meet Vinamra and they're like, what the hell? So there's a way to play this. If you play it well, you know, you can do it well, yeah. अच्छा, एक क्विकली गेम खेल लेते हैं, नेवर हैव आई एवर. सो नेवर हैव आई एवर रीवॉच्ड माय ओन पॉडकास्ट आफ्टर इट वेंट लाइव. Wait, hold up. मेरे को इस क्वेश्चन की ग्रामर समझ नहीं आई. I will give you the honest answer. I watch almost all of my podcasts because I'm spotting for errors. I'm always watching what I could have done better. So never have I ever की ना मेरे को ग्रामर समझ आती. I have. The answer is I have. Yeah, okay. Never have I ever zoned out mid interview. I have. Some people are hella boring. What are you doing? Never have I ever gotten into an online argument and then wished I hadn't started it. There is a Facebook era we've all had in our lives जहाँ पे हम comment warring पसंद करते थे. Yeah. Almost all arguments I've had in my career online, time has revealed that they were ultimately futile. आप फेसबुक वो वाले एरा में थे जब हम लिखते थे माँ लाइफ माँ रूल्स. मैं ऑर्कुट वाले एरा में भी था जब हम लोग अपने वो स्क्रैप में एक अलग फॉन्ट डाल के एक स्क्रिप्ट अनलोड डीलोड करके, हाँ मैंने वो सब किया है. इतना एम्बैरेसिंग होता है जब आपको फेसबुक ऐसा कुछ मेमोरीज में आता है ना, ऐसा लगता है गॉड व्हाट वाज आई डूइंग. ऐसे आंखों में डाल के ऐसे दूर देखते हुए फोटो खिंचवाना कि देखो लाइक फक आई एम कूल मैन. तेरे को पता है मैं कहाँ था? फोटो खिंचवाने गया था गाड़ी के सामने. इट्स ट्रू. सबके साथ हुआ है वो, आई नो. ओके, नेवर हैव आई एवर सीक्रेटली एंजॉयड अ रियलिटी शो. I have seen a lot of reality shows with Clau. Clau loves Love Island. हाँ, ये बहुत चल रहा है, मैंने अभी तक नहीं देखा एक भी Bro, एपिसोड. थोड़ा ना क्रेजी ही है वो. मतलब वो आप हेट वॉच ही कर सकते हो. मतलब आप उनको बस गाली दे रहे हो, अबे मतलब दैट इज द वॉचिंग यू डूइंग. सो देयर इज नो सब्सटेंस टू इट, बट यू रियलाइज कि लोग कितने वेन है और उनकी जिंदगी कितनी छोटी है और वो किन बातों पे लड़ाई कर लेते हैं. और आई थिंक इट्स अ वो क्या कहते हैं वॉयरिस्टिक एक्सपीरियंस. आई एंजॉयड. तो इस सेंस में यू एंजॉय. Yeah, I enjoyed. I enjoyed Love Island. Never have I ever rewatched my own podcast episode and cringed. I've never cringed. Never. No, I think I'm hella cool. I don't think I've ever had a reason ये to cringe. कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे अपनी लाइफ में. Yeah, मतलब देख रियलिस्टिकली आपको रखना तो पड़ेगा अपना ये सेल्फ बिलीव इंटैक्ट, ठीक है? No, but jokes apart, I've never cringed at myself. Never. No. Never have I ever accidentally called a guest by the wrong name. I don't know your name. Wow. How offended is she? How offended is she? अब तो मैं एंड तक नहीं बताऊंगी. नहीं मेरे को कोई बात नहीं. मैं अभी अभी रिसेंटली वो आया हुआ था माइंड रीडर. यार मैं वो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ. मैं मेंटलिज्म कर सकता हूँ. करण ने सिखाया मेरे को. बट No, I don't think that's been the case. I'm very involved with guests. कौन गेस्ट आ रहा है, कब आ रहा है, I'm very involved. तो मेरे को सबका प्रोफाइल पूरा याद रहता है. But कभी-कभी ऐसा होता है कि जाने से पहले ब्रश अप कर लो कि नाम तो नहीं भूल जाओ. Like you don't want to make that mistake. मैंने बहुत लोगों से बात सुनी है कि वो लोग उनसे कभी ना कभी तो गलत नाम निकल जाता है. Very possible. Thank God it has never happened. It has happened to me as a guest. I was on a radio show and the guy literally called me Prakhar Sharma. तो मैंने बोला कोई नहीं, मेरे को लोग प्रखर गोयल भी बोल चुके, तो मैं टेंशन रिड्यूस कर रहा था. कहता अच्छा गोयल भी बोल चुके. अबे ब्रो थोड़ा सा अपॉलोजेटिक हो, थोड़ा सा तो ये हो कि हाँ शायद कोई गलती हो गई. प्ले कर रहा है साले गेम खेल रहा है. अब हम कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद? You tell me, what do you want to have? Like, do you want to drive around Flavor? Do you want to go eat something else? How does this work? We can have something else now. मतलब हमने थोड़ा मेन कोर्स टाइप कुछ चीजें ले सकते हैं. हमने मोमो खा लिए हैं. Okay. So we can go to some cafe or something maybe. Let's do it. Yeah? Yeah. चलो वहीं मिलते हैं अब. Load up. So this is your usual order जो यहाँ पर आ गया? No. I think this is new, and I've never quite found a spot in Faridabad, Delhi, generally where I can get good tacos. So I'm going to try it. अच्छा कहो तो इतने सारे गेस्ट आए आपके शो पर. कौन से वो गेस्ट थे जो आपको लगा कि काफी जिनके साथ बहुत डीप बातें हो गई यार? Like Parmish.
परमेश मेरा दोस्त, मेरे मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम बहुत बात करते हैं. आई थिंक ऑफ हिम एज एन ओल्डर ब्रदर. मेरा उसके साथ वो रिलेशनशिप बन गया. उसके बियॉन्ड भी हम बहुत मिले, हम बहुत हैंग आउट करते हैं. एंड द गुड थिंग अबाउट हिम इज इन दैट बड़ा छोटा ऑल्सो वो मेरे को जेन्युइनली बैठा के मेरे से बोलेगा मेरे को एडवाइस दे, और आई विल ट्राई माय बेस्ट. द काइंड ऑफ प्रोफेशंस हम लोग जिसमें हैं, देयर इज नो रियल ब्लूप्रिंट्स, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक इट. हैविंग समबडी गिव यू एडवाइस फ्रॉम 2 steps ahead is very good. Actually, I should call him today. क्योंकि मैं भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा था, and I was like, who do I ask? Parmesh is that guy. बहुत सारे लोगों का मानना है, मैंने भी जो मेरे सर्कल में एटलीस्ट लड़के देखे हैं, तो गाइस दे डोंट रियली शेयर दैट बॉन्ड विद ईच अदर कि वो इतना डीपली बातें करें एक दूसरे से. मेरे को लगता भी नहीं लड़कों को कोई बहुत ज्यादा इमोशनल प्रोसेसिंग की जरूरत रहती है जनरली. हाँ, कभी ना कभी आप सोच के देखो, एवरी टाइम दिस सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट कम्स, गाइस शुड टॉक अबाउट देयर स्टफ. टोटल आदमी के 10 साल के जीवन में 4 बातें होती है जो उसको शायद प्रोसेस करनी होती है, जो वो खुद नहीं कर पाता. उसके बियॉन्ड की सारी बातें, एक बियर, 4 गाली, हुक्का, वीडियो गेम्स, इससे सॉल्व हो जाती हैं. एंड आई थिंक इट इज फॉर द बेस्ट कि मेरा मूड खराब होगा, I'll go to Shamak's house, Himanshu's house, I'll go to some other place, I'll play poker with my friends. I'm done feeling bad. हमारा बॉन्ड बहुत अलग होता है. Our bond has no pretense. If I don't like you, I just don't like you. क्योंकि जब मैं तेरे को गाली दूंगा ना, तो वो मजाक में नहीं आएगी, वो फिर सीरियसली लग जाएगी. If I don't like you. I think there's a lot less pretense with how guys make friends. I think they're much more honest, much more wild in the way कि गाड़ी में घूम रहे हैं, like समझ रहे, कोई बड़ा सेंसलेस सेंस ऑफ एक्टिविटी रहता है. बट दैट्स व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट. पिज्जा आ गया हमारा. आपके शूट पे कभी ऐसा होता है किसी को खाना पसंद नहीं आया? बहुत बार ऐसा होता है. तो क्या करते हो, बोल देते हो सच? हम बोल देते हैं फिर. ऐसे अरे रवि गुप्ता ने बोल दिया था. वो तो बोल ही देगा, वो तो आदमी कुछ सीधी बात करता नहीं, उसका पता भी नहीं उसने बोला बुरा हो पर वो अच्छा हो. Because ये भी होता है यार, लोगों को पता नहीं चलेगा सीरियस है या नहीं है. रवि के साथ बात करना इज लाइक डार्ट स्ट्राइक नाउ. कुछ लैंड होगा, कुछ नहीं होगा, आपको सही में यार. आपके घर वाले देखते हैं आपके पॉडकास्ट सारे? मैं और मेरे पापा, आई हैव रियलाइज्ड एज आई हैव ग्रोन अप, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. ही वॉचेस एवरीथिंग आई डू and he gives me feedback on everything I do. He sends it to all his friends. एक तो ऐसा है ना कि जहां मैं वॉक करता हूँ, if this person has seen my episode, तो वो मेरे को पहचान लेगा. I cannot walk into a chartered accountancy, etc. type of people and people not know me. Everyone in my father's circle. If I'm at a friend's wedding, his father has watched my content because my father has sent his father at some point. So my dad's my biggest promoter. And I cannot, काश सबको ऐसा बाप मिले. मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा बाप बनना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को पीछे से खड़े होकर तू कर, मैं देख रहा हूँ, ये बोले. नो, आई एम फीलिंग वेरी like good right now because मेरे फादर सेम चीज करते हैं. मेरी मम्मी she cannot be bothered. मम्मा आपने एपिसोड देखा, मैं क्या करूंगी देख के, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम करते जाओ. You know what she's very happy about? I'm doing a podcast with Cyrus Brocha. I'm on his show and my mom's a huge fan of Cyrus. So my mom's very excited about that. She's like, you have to let Cyrus know that I watch everything he does. So my mom will watch everything Cyrus does, but not what her own son will do. And now she will watch what I do because I'll be on Cyrus. That's the story. With that, congratulations because you're getting married very soon. So Thank you. ऐसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है because लड़कों की यूजुअली मैंने देखा बहुत सारे लोगों की, लड़कों की या लड़कियों की भी कोल्ड फीट होती है जैसे शादी की डेट आ रही होती है. मेरे को अबाउट 2 साल से तो पक्का पता था कि मैं शादी करने वाला हूँ. When I started considering कि मैं यूएस छोड़ के वापस आ रहा हूँ, मैंने उसको बोला सुन, मैं वापस जा रहा हूँ, 2 साल में हम शादी कर लेंगे. मेरे फोन पे मेरा माई वॉलपेपर इज अ सिग्नल ऑफ जनरली वेयर आई एम एट. अभी छुपा हुआ है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट मैंने तब एक टेक्स्ट डाला था बाय सितंबर 2025. उसमें देयर वर स्पेसिफिक गोल्स, फॉर इंस्टेंस Forbes 30 under 30, I got Forbes 30 under 30. Yes, congratulations for that too. Thank you. There was one bestseller book. I have a bestseller book out. There was certain financial goals achieved already. So I had plans until September 2025 that I achieved late 2024. एक ही साल में अचीव हो गए. So मैं उसको बोल के आया था 2 साल लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं. और वो 2 साल कैसे मैनेज करेंगे उसका प्लान भी मैं बता के आया था. Every 3 months we'll do a trip. Okay. And we'll travel the world together. और उसके अलावा, you know, when I'm not around you or around my family, I don't text people, I don't speak on the phone. It's very cumbersome to me. Don't expect any communication. जो मिल गया वो बोनस है, जितनी बात हो गई वो बोनस है. तुम्हें कभी भी इंडिया आना है, मैं टिकट बुक करा दूंगा, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं. इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतनी बातें करते हो, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस जो आपके पॉडकास्ट में होती है, बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस होती है. वो कौन सा ऐसा पॉडकास्ट था दैट चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव? All of them changed me a little bit. रवि गुप्ता से क्या सीखा? रवि गुप्ता उनको तो 2 बार बुलाया आपने पॉडकास्ट. रवि गुप्ता से मैंने ये सीखा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. रवि गुप्ता के साथ मैंने यही बात मेरे को समझ में आई कि पैसे और मॉरल्स 2 अलग चीजें हैं, और जो पैसे कम देता है मैं उससे बात नहीं करता. सदगुरु से ही मिले थे आप? Meeting Sadhguru is very interesting. The whole ashram is a vibe. Yeah. Very beautiful, very idyllic. The Dhyanalingam is super powerful. The Kund is super powerful. Yeah.
I think if you can notice, मेरी energy उस podcast में is very different. I'm much calmer. वेरी क्लियर, मैंने देखा है वो पूरा पॉडकास्ट आपका। जो प्रखर को हम बाकी एपिसोड्स में देख रहे हैं और जो प्रखर को हम इस एपिसोड में देख रहे हैं, वो एनर्जी डिफरेंट है, Yeah, क्लियरली है। I didn't know what had happened. I just felt like that. Meeting him is a show. It's so mesmerizing. हम जो काम करते हैं, आप और मैं, हमारा जो काम है वो है ऑडियंस के लिए भी, यू नो, कि वो वीडियो जब जाती है तो इतने सारे लोग देखते हैं, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ तक वीडियो पहुंचती है। बट जहाँ आप किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेते हो, क्या वहां पर कुछ माइंड में चल रहा होता है दैट यू डोंट वांट टू टेक साइड्स, और यू हैव टू बी अ लिटिल मोर कॉन्शियस, बिकॉज यू टुक इंटरव्यू ऑफ अरविंद केजरीवाल एज वेल एंड दैट बिकेम वेरी वायरल। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली शेयर्ड सम क्लिप्स विद मी आल्सो I think on Instagram. my bet is that either Modi ji himself or his team watched that episode, because Modi ji responded to a few things he'd said on the episode very directly next week. And I remember मैं दादाजी के रूम में बैठा हूँ, टीवी पे मोदी जी कह रहे हैं, ये कहते हैं हम यमुना को साफ करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। मैंने बोला ये तो मेरे एपिसोड में बोला है। हाँ, वो So पूरी like, यमुना की कॉन्वर्सेशन थी आपकी। yeah, right. So political interviews are very tricky. और ये प्रवचन दे रहे थे आप, इतने प्रखर के प्रवचन से चल रहे हो और अब आपने रीब्रांडिंग करी है अपनी, द प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस, ये नाम है ना? देख, last year was about coming onto the scene, and I've successfully come onto the scene. I'm unignorable. I'm in everybody's feed. I did over 1 billion views primary, maybe over 3 billion views, including people who edited content of me. Okay. That's more than people's lifetimes. That's more than my lifetime. उससे Yeah. पहले तक मेरे total view count was less than 100 million. This year, I want to be able to do more of what I like. Comedy conversations मेरा niche. Publicly मेरा niche वो बन गया है, Yeah. but it's very hard for me to execute one very successfully. I'm sure you've had comedians on. It's a very difficult conversation. Yeah, very difficult. Because audience की एक certain expectation रहती है कि आशीष सोलंकी आया तो हंसा, हाँ. तू हंसा क्यों नहीं रहा? और वो सोलंकी भी normal आदमी है यार. So you want to balance out a lot of that, and it's generally harder to Yeah. do. What I'm very good at, what I think I'm world class at, and I mean this with a lot of self-awareness because I know where I'm very stupid and very shitty. What I'm world class at is conversations about ideas and perspectives. Conversations about cutting edge technology, conversations about philosophy and spirituality. This is my zone where I don't need any preparation. You can just throw whoever and I'll just have a 2-hour conversation that will be made for content. I can do it in my sleep, right? प्रखर के प्रवचन को PGX करने का पर्पस ये था, now I want to take my brand in this direction. I want to take my brand global. I want to build global platform for conversation. It's not just India. It's Yeah. not just lowest common denominator shorts कौन सी viral होंगी podcasting. I want to create a proper space for conversation and cultural discourse. And I want to do it from India for the world. Like one of my friends recently said, global but local. हाँ. That's sort of the vision I'm playing to. With that, thank you very much for your time. We had really a lot of pleasure. We had fun hosting you today, and I hope, like, I actually want to know right now कि उस side of table पे बैठ के कैसा लगता है, क्योंकि usually you are the one asking questions. Yeah, that's because public memory remembers me as the one asking questions. उससे पहले I was the one answering questions. I am much more comfortable here than there. हाँ? I enjoy giving my opinion than taking other people's. And I hope they take it seriously. Yeah. No, it's actually very fun. I get the instinct. लोग कैसे carried away हो जाते हैं अपनी बात करते हुए, वो कहाँ से आता है? People love talking, including like myself. We love talking about ourselves. We just think there's something special about us. We want to say it. So I get it. Yeah. But we hope you had fun I did. today. Thank you. So thank you for your time. And guys, जल्दी से जाओ comment section में और बताओ कि जिन podcast की बात मैंने की, because मैंने एक story डाली थी जिसमें मैंने कई लोगों से पूछा था कि किन podcast के बारे में प्रखर के आप जानना चाहते हो, कुछ है details, and मैं भी कुछ चीजों को लेकर बहुत curious थी, वो आपको दिखा होगा because मैंने आपको बताया specifically मैंने क्या क्या देखा था. So अगर ऐसा कुछ था जो आप पूछना चाहते थे, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में थैंक यू करना मत भूलना. कोई बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो इस एपिसोड के बारे में, तो उसके लिए भी कमेंट्स करना, और कुछ और जानना चाहते हो तो प्रखर को बोल देना कमेंट में टैग करके कि नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, तो हम कहीं और इनके साथ तेरे गली में दोबारा यार प्लीज खाने वाने के लिए नहीं, आप मेरे स्टूडियो आके शूट कर लेना, ये सब तामझाम मत नहीं है. नेक्स्ट टाइम शूट करना, आई एम हैप्पी टू नेक्स्ट टॉक. शूट हम पॉडकास्ट शूट कर लेंगे, ठीक है? I'm डन good डील with है. that. I'm ये good कैमरा with के आगे हमने डन डील कर लिया. नेक्स्ट हम फूड वाला नहीं करेंगे, पॉडकास्ट शूट Yeah, करेंगे. this is too like extensive. हाँ, ये बहुत मेहनत वाला काम होता है. Yeah, थोड़ा chill में तो बातचीत करे आदमी. चलो ठीक है. With that, bye bye guys.